क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा भी घर हो सकता है जो कभी काला जादू का डेरा रहा हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गया का वो घर जहाँ तंत्र विद्या होती है और उस घर में जो भी आज तक गया वो सही सलामत वापस नहीं लौटा। ये घटना गया के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम लोग आज भी धीरे से लेते हैं क्योंकि वहाँ एक ऐसा घर है जिसे काला घर कहते हैं। क्या आपने इस घर के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो वीडियो में बने रहे। तो आगे बढ़ते हैं। ये बात करीब 2018 की है। राजेश अपनी पत्नी सुनीता और 16 साल की बेटी पूजा के साथ नया घर एक लेकर उस गांव में रहने आए। घर थोड़ा सा पुराना था, दीवारों पे नमी और आंगन में एक टूटा हुआ कुआं था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस घर के पीछे एक बंद पुराना कमरा था जिसे गांव वाले आज भी खोलने से मना करते थे। लेकिन राजेश इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उस घर में पहले कुछ दिनों तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगी। हर रात के 2:13 पे अगरबत्ती जलते हुए तेल की खुशबू आना, आंगन के मिट्टी में गोल गोल खुद ब खुद निशान बन जाना और पूजा को ऐसा लगता कि उसे कोई बार बार देख रहा हो। एक दिन पूजा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, उस पीछे वाले कमरे से मुझे कोई बुलाता है। सुनीता ने पूजा को डांट दिया और बोली कि फालतू की बात मत सोचो। लेकिन सुनीता को भी अंदर से महसूस होता था कि उस कमरा में तो कुछ तो है जो छुपा हुआ है हम लोगों से। एक दिन जब राजेश अपने घर में अकेला था, उसने जिज्ञासा में आकर उस बंद कमरे का ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही उसमें से बहुत तेज सड़ी हुई गंध आने लगी। उस कमरे के बीचों बीच जमीन पे काला सा बड़ा घेरा बना हुआ था और कमरे के चारों दीवार में लाल कलर से अजीब से चिन्ह बने हुए थे। और सबसे अजीब चीजें तो ये थी कि उस कमरे के एक कोने में मिट्टी का हांडी रखा था और उस पर काले धागे बांधे थे। राजेश ने उस हांडी को छुआ, उसे लगा कि जैसे कि उसके कान में धीरे से कोई कुछ बोल के गया, इसे मत छुओ। वो घबरा गया और उस कमरे से तुरंत बाहर आ गया। लेकिन भाई अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके अगले दिन पूजा के बर्ताव कुछ बदले बदले लग रहे थे, जैसे कि वो रात कर जागकर कुछ मंत्र जैसे धीरे धीरे बोलती। उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगा और उसकी आंखें कभी कभी सफेद दिखने लगती। एक रात सुनीता ने देखा पूजा जमीन पर बैठी है, उसके सामने काला धागा और एक नींबू और लाल कपड़ा रखा हुआ है और वो खुद से बोल रही है कि वो आ चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। राजेश ये सब सुन के बहुत तेज डर गया और वो गांव के एक बुजुर्ग से बात किया इस बारे में। उस बुजुर्ग ने जो बात बताया उससे राजेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि उस घर में बहुत पहले एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक ने काली साधना के लिए उस कमरे में बहुत अनुष्ठान किए और एक बार उसने किसी के आत्मा को बांधने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा काबू में नहीं आई। गाँव वालों ने बताया कि उस दिन के बाद तांत्रिक अचानक से गायब हो गया। वो कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। ये घटना के बाद उस घर में जो भी गया वो या तो पागल हो गया या गायब। ये सब बातें सुनकर राजेश बहुत घबरा गया। वो घबराते हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही ये सारी बातें अपनी पत्नी सुनीता से बताया। सुनीता ने बोला कि आज रात यहीं भी बिता लेते हैं, कल सुबह का कल सुबह देखा जाएगा। उस रात ठीक 3 बजे पूजा अचानक से जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। राजेश ने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो गई थी और उसका शरीर अकड़ गया था और वो जमीन से कुछ इंच ऊपर उठी हुई थी। तभी वो बोल पड़ी, तुमने उसे छेड़ा है, अब ये घर मेरा है। तभी अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दीवारों पर खुद ब खुद खून जैसा निशान बनने लगा और पीछे वाले कमरे से जोर जोर की आवाज आने लगी। राजेश हिम्मत करके उस कमरे की तरफ भागा। जैसे ही राजेश ने उस कमरे का दरवाजा खोला, अंदर वही काला घेरा जल रहा था और बीच में एक काला साया खड़ा था जो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा, घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन राजेश और सुनीता गायब थे और पूजा चुपचाप आंगन में बैठी थी और उसके चेहरे पे अजीब से मुस्कान थे। और उसने धीरे से कहा, अब ये घर खाली नहीं है। गांव वाले तुरंत समझ गए कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। वो पूजा को जबरदस्ती गांव के मंदिर में ले गए। मंदिर की तेज इतनी थी कि उसकी पवित्रता से वो आत्मा बाहर ही निकल गई।
लेकिन मंदिर के पुजारी ने उसे ताबीज दे दिया और बोला, बेटी अभी तो ये संकट टल गई है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इस ताबीज को अपने से अलग कभी मत करना। अभी तक तो पूजा सही सलामत है, आगे क्या होगा ये भगवान जाने। लेकिन आज भी वो घर वैसे ही खड़ा है, कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। रात को वही मंत्रों की आवाज सुनाई देती है और कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक लड़की को देखा है और वो अंधेरे में खड़ी होकर मुस्कुराती रहती है। खैर, कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो तंत्र विद्या का साधना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना। अगर ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले। और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो करो और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, नमस्ते।